तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं विमिंग सूत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आंकीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 11 फिजिक्स की 2023 एवं 24 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि विमिंग सूत्र संबंधित जो भी हम आंकिक प्रश्न कराएंगे गाइस, आपके पेपर में उन्हीं टाइप के आंकिक प्रश्न नहीं आएंगे, उससे अलग या उससे बाहर नहीं आ सकते, गारंटी इस बात की। तो आज की इस वीडियो में हम 3 तरह के आंकिक प्रश्न देखेंगे विमिंग सूत्र से संबंधित, और उनको हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपने उन तीनों को सॉल्व कर लिया अच्छी तरीके से और खुद से प्रैक्टिस कर लिया तो गारंटेड उस तीनों टाइप के बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपने आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और उसके लिए आप सभी जानते हैं इस वीडियो को लाइक ठोक देना है। चैनल पे आप सभी नए हो तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं टाइप 1 में हमारा रहेगा दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करना, जो कि बहुत ही इजी है। ओके, बहुत ही इजी है। देख एक ही बार में आप समझ जाओगे। कोई भी हमें क्या होता है, इसमें दिया होता है सूत्र और हमें जांच करना होता है विमिंग विधि द्वारा कि वह क्या है, सत्य है कि नहीं, गलत तो नहीं ना है। यही हमें जांच करना होता है किसके द्वारा, विमिंग सूत्र की सहायता से या विमिंग विधि से। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है। तो देखिए, तो पहला यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन है, अगर m द्रव्यमान का कण r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो अभी केंद्रीय बल mv²/r होगा। इस पे चिंता मत करिए, अभी केंद्रीय बल mv²/r है, बस आप इसको पढ़िए। इन सब चीज के बारे में, अब केंद्रीय बल और सभी चीजें के बारे में आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो अभी फिलहाल हमें एक सूत्र दिया हुआ है, कोई भी m द्रव्यमान का कण है वो r त्रिज्या के वृत्त में से घूम रहा है तो उस पर एक बल लग रहा है दोस्तों, अभी केंद्रीय बल जो कि mv²/r। चलिए ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी सूत्र की सत्यता की जांच करनी है विमिंग विधि से। ओके, तो देखिए इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं विमिंग विधि से। बस एक लाइन में ये टेक्निक अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आपको क्या करना है, सूत्र को पहले लिखना है, यानी कि जो अभी केंद्रीय बल है, फोर्स हमारा ये क्या एक बल ही तो है। फोर्स हमें किसके बराबर दिया हुआ है, mv²/r के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, देखिए हमें दोस्तों RHS एवं LHS व RHS यानी कि दोनों तरफ, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। ओके, और ये राइट हैंड साइड इस तरफ वाले चीज को बोलते हैं, यानी कि ये चीज आपका क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वर्ड का मतलब ये होता है बाया तथा दाएं तरफ। तो इसका मतलब है दोनों तरफ की जो विमा है आपको लिख लेनी है, यानी कि इधर का बीमा लिख लेना है पहले, फिर उसके बाद इधर वाले का बीमा लिख लेना है। अगर आपका दोस्तों इधर वाली बीमा यानी LHS में जो निकल कर आए वो RHS के बराबर होता है तो दोस्तों आपका काम समाप्त हो जाता है, यानी कि विमिंग विधि से आपका क्या होता है दोस्तों, सत्यता की जांच हो जाती है अगर ये बराबर होता है। अगर ये बराबर नहीं होता है तो ये सूत्र हमारा गलत है, अर्थात हमारा विमिंग विधि से अगर हमने चेक किया है तो ये सूत्र क्या है, सत्य नहीं है। तो बस वही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की विमा निकाल लेंगे, यानी कि पहले LHS निकालते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर LHS की विमा, और LHS में हमारा केवल बल है F, तो इसको हम लिखेंगे LHS हमारा क्या है, बल है। और बल का विमिंग सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है, mLT⁻² होता है। ओके, पहला यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, RHS में जो है इसका विमा लिखेंगे। तो यहाँ पर RHS का ही लिखना है हमारा। कैसे लिखेंगे, देखिए RHS में हमारे 3 टर्म है, एक हमारा M है जो कि हमारा क्या है, द्रव्यमान है, प्रश्न में बताया हुआ है, और एक हमारा क्या है, V है जो कि हमारा क्या है, वेग है, जो पिंड घूम रहा है कण हमारा, और R हमारी क्या है, त्रिज्या है दोस्तों, त्रिज्या। तो इन सभी का विमिंग सूत्र हमें पता होगा तो हम यहाँ पर रखकर इस पूरे का निकाल लेंगे। तो M का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, M होता है। वेग का आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है, बहुत आसान होता है, mLT⁻⁻1 होता है। एवं त्रिज्या, त्रिज्या तो एक दूरी होती है, एक लंबाई होती है कि वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी होती है, तो इसका तो हमारा क्या होगा, L होगा। जो चीज को मीटर में आपते उसका हमेशा विमा आपका L ही होता है। तो यहाँ पर इन तीनों चीजों को यहाँ पर रखकर इस पूरे का विमी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर M का हमने निकाला है, M है, एवं यहाँ पर V का स्क्वायर है। यहाँ पर अगर V का स्क्वायर अगर हम करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर L का स्क्वायर हो जाएगा है, एवं का जो T⁻⁻1 है ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा स्क्वायर करने पर। तो आप इस चीज को यहाँ पर रखते हैं, L का स्क्वायर T⁻⁻²। ओके, अब हम क्या रखेंगे, बटे में ये R है, इसका विमिंग सूत्र L रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। L के पावर 1 है वो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देख रहे हो ना, कोई चीज नीचे होता है उसको ऊपर ले जाने पर उसकी पावर हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, माइनस की हो जाती है। यानी कि अब ये जो L हो जाएगा ऊपर जाने पर L के पावर -1 हो जाएगा। और बाकी ये 3 चीजें हमने एक में कर दी है। बाकी सॉल्व करने पर क्या आया दोस्तों, M आया, L के पावर -1 है, L के पावर 2 है, L के पावर -1 है, L के पावर 2 है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, दोनों चीज
एक ही चीज है हमारी, एक समान आधार है, तो पावर क्या हो जाएंगी दोस्तों, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पर 2 है, ये माइनस वाले के साथ कंबाइन होगा तो टोटल रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि आप फाइनल में एल लिखेंगे, उसके पावर 1 होगा, टी के पावर माइनस का 2 निकल कर आया। ओके, तो ये हमने फाइनली क्या निकाला दोस्तों, आरएचएस की वीमा निकाली, जो कि इतना निकल कर आया। बस अब हमें चेक करना है क्या है, अगर हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस है तो हमारा काम समाप्त हो गया, यानी कि वीमी विधि से हमारा सूत्र सही है, उस सत्यता की जांच हो गई। तो यहां पर हमने देखा एलएचएस जो कि हमारी क्या है, एम एल टी के पावर माइनस का 2 है। आरएचएस की विमा निकाली तो वो भी क्या आया, एम एल टी के पावर माइनस का 2 आया। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है। यानी कि वीमी विधि से हमारा ये सूत्र क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो ये आपका काम समाप्त हुआ, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो टाइप 1 में दोस्तों इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इस टाइप 1 को खत्म करते हैं और आपको एक होमवर्क देते हैं, इसे आप कॉपी में एक बार ट्राई जरूर करिएगा। एफ बराबर एम एक सूत्र है, इसकी सत्यता की जांच करनी है बीमा विधि से। बस आरएचएस एवं एलएचएस दोनों तरफ का बीमा आप लिखिए और देखिए दोनों बराबर आते हैं तो आपका दोस्तों सवाल खत्म हो जाएगा। यानी कि बीमा विधि से जो सूत्र है सत्य है। लिखकर काम खत्म। तो किसी चीज को हम टाटा बाय बाय करने से पहले एक बार उसको, उससे जो हमें सीख मिली है उस चीज को देख लेते हैं, जो आपको आगे आने वाली टाइप नंबर 2 में काम देगा। जैसे कि काम की सीख हमारी क्या निकल कर आई, पहले दोस्तों जो हमने टाइप 1 के सवाल को हल किया तो वो निकल कर आई कि अगर कोई सूत्र आपका क्या सही है, बिल्कुल सत्य है, जो लिखा हुआ है सूत्र 100% आपका सत्य है लिखा हुआ है, तब आपका क्या होगा दोस्तों, उस केस में उस सूत्र में जो बाएं तरफ है एवं दाएं तरफ है, जिसे हम आरएचएस एवं एलएचएस बोल रहे थे, उसके पद के विमी सूत्र आपके समान होंगे। जैसा कि हमने देखा था, जो हमारा अभिकेंद्री बल था वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर था दोस्तों। अगर ये हमारा बिल्कुल 100% सही है दोस्तों, तो यहां पर ये जो पद है एवं ये जो पद है, इसके बाएं एवं दाएं तरफ के जो पद है, इसका विमी सूत्र एवं इसका विमी सूत्र दोनों का समान निकल कर आता है 100%। ओके, चाहे वो कितने ही पद हो दोस्तों। अगर आपका कोई चीज आपका सूत्र लिखा हुआ है दोस्तों v बराबर u प्लस at, ये आपका गति का पहला समीकरण है दोस्तों। ये सूत्र क्या है, 100% दोस्तों सही सूत्र है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो आपका v है, इस वेग की बीमा दोस्तों क्या, जो वेग की बीमा होगी दोस्तों, वही दोस्तों इसकी भी बीमा होगी, वही दोस्तों इसकी भी बीमा होगी। जो v का बीमा होगा यहाँ पर, जो v का विमी सूत्र होगा दोस्तों, वही बराबर होगा u इस वाले के विमी सूत्र से दोस्तों। और यही v का दोस्तों विमी सूत्र क्या हो जाएगा, इधर भी एटी भी है ना, एटी के विमी सूत्र के भी बराबर हो जाएगा दोस्तों, चाहे कितने ही पद हो दोस्तों। बस हमेशा याद रखना है, अगर कोई सूत्र 100% सही है तो दोस्तों बाएं एवं दाएं तरफ, बाएं होती है जो पद होते हैं उनका विमी सूत्र आपस में समान होते हैं, यानी v का इसके साथ, v का इसके साथ, इन दोनों का विमी सूत्र आपस में समान होगा दोस्तों। ओके, अब आइए देखते हैं टाइप नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें आपको एक सूत्र दिया होता है और किसी एक टर्म को गायब कर दिया जाता है, एक या दो टर्म हटा दिए जाते हैं उस सूत्र में से, और आपसे पूछ लिया जाता है कि उस टर्म का विमी सूत्र क्या होगा। जैसे कि दिया है क्वेश्चन की निम्न दिए गए सूत्र, जो सूत्र आपको दिया हुआ है अल्फा, ये अल्फा है और बटे में टी का स्क्वायर बराबर है एफ इंटू वी प्लस का बीटा बटे में एक्स का स्क्वायर, ये सूत्र है। इससे आपको क्या करना है, अल्फा एवं बीटा का आपको विमी सूत्र ज्ञात करना है। और आपको दिया क्या गया, यहाँ पर जो टी है आपका वो समय है एवं एक्स आपका क्या है, दूरी है। यहाँ पर जो टी है दोस्तों वो क्या है, समय है, और समय का विमी सूत्र अगर हम कहें आपको तो आपको समय का टी होता है, और ये जो एक्स है दोस्तों, ये एक्स वो दूरी है, अर्थात दोस्तों ये एक्स का विमी सूत्र तो हम बता सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ओके, और कुछ बताया गया है, और जो काम की चीज हमें दी हुई है, जो एफ है हमारा वो बल है, अर्थात जो एफ है दोस्तों वो बल है, अर्थात एफ का विमी सूत्र हम लिख सकते हैं एम एल टी के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज है जो v है हमारा, यहाँ पर v वो आपका क्या है दोस्तों, वेग है, अर्थात v का विमी सूत्र आपका क्या लिखेंगे, एल टी के पावर माइनस का लिखेंगे। तो इन सभी चीजों का विमी सूत्र हमने निकाल लिया जो हमें पता है, लेकिन हमें पता नहीं है अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है। तो जब हमें वो पता ही नहीं कि वो क्या चीजें हैं, तो उनका विमी सूत्र हम कैसे निकालेंगे। तो वो हम दोस्तों जो हमने काम की सीख सीखी हुई है, किसी सूत्र के लिए जो काम की सीख हमने सीखी है, उसी के सहायता से अगर हमें नहीं भी पता है अल्फा बीटा क्या है, अगर ये सूत्र है दोस्तों, अगर ये एक सही 100% सूत्र है, तो यहाँ पर जो हमारा अल्फा अपॉन जो टी का स्क्वायर लिखा हो, इसका जो विमी सूत्र होगा, इधर वाले टर्म का दोस्तों विमी सूत्र, इस वाले इधर वाले टर्म के दोस्तों जितने भी टर्म है उन सभी के विमी सूत्र के बराबर होगा, यानी अल्फा बटे टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एफ वी के विमी सूत्र के, एवं दोस्तों जो हमारा अल्फा बटे टी का स्क्वायर है ये इसके भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक और भी टर्म है बीटा बटे में दोस्तों एक्स का स्क्वायर, इसके विमी सूत्र के, ये दोस्तों हमने काम की सीख में सीखी हुई है। ओके, तो बस इसी को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे और अल्फा का विमी सूत्र निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा एवं टी का स्क्वायर है, यहाँ पर अल्फा का विमी सूत्र बटे में टी
स्क्वायर का विमीय सूत्र, ओके, बटे बराबर हमारा क्या हो जाएगा एफ का विमीय सूत्र एवं यहाँ पर v का विमीय सूत्र, इसको अलग अलग हमने बांट दिया। तो अल्फा हमें निकालना है भाई, अल्फा का विमीय सूत्र क्या ये निकालना है, बटे में f का भी निकाला था क्या m l t के पावर माइनस का 2 है, और वेग का हमें पता है l t के पावर माइनस का 1 है, ओके। अब t का पता है t स्क्वायर का, हमें t का पता है t होता है, तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है टी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। बस यहाँ पे अल्फा हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर गुणा कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर m l टी के पावर माइनस का 2 है, और इसको भी यहीं पर कंबाइन कर दे, एल टी के पावर माइनस का 1 है, और टी का स्क्वायर वापस यहाँ पे और आ गया। बस इस तरह आप लिख के आसानी से बस क्या करें, सबको कंबाइन कर दे। एम हमारा क्या है, एक ही है, एल एवं एल 2 बार है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। यहाँ पर टी के पावर क्या माइनस का 2 है, यहाँ पर टी के पावर क्या माइनस का 1, यहाँ पर टी के पावर प्लस का 2 है, सबको कंबाइन कर दिया, क्योंकि बेस आधार है तो पावर जुड़ जाएंगी। तो सिंपली क्या आपका निकल कर है, एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस का 2 प्लस का 2, ये कट जाएगा, तो सिंपली टी के पावर माइनस का 1 बचेगा। ये आपका क्या है दोस्तों, अल्फा का विमीय सूत्र निकल कर आया। लेकिन सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है दोस्तों, इस बीटा का भी विमीय सूत्र निकालना है, ओके। तो यहाँ पर एक खड़ी पाई खींचते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बीटा का विमीय सूत्र निकालते हैं। हमें अल्फा, तो ये चीज इसके बराबर है, ये दोस्तों सूत्र से हमने लिख लिया, तो आइए बराबर करते हैं, यानी कि अल्फा का विमीय सूत्र बटे टी स्क्वायर, बोले तो टी का स्क्वायर का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा यहाँ पर बीटा का विमीय सूत्र बटे में एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर एल है, इसका स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर विमीय सूत्र। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है ये अगर आपने लिख लिया और विमीय सूत्र को बस बराबर करके निकालना ही है, ओके। तो ये जब हमने बराबर किया था तो हमें अल्फा का विमीय सूत्र मिल गया था दोस्तों, तो यही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। तो अल्फा का क्या आया था, एम एल टी के पावर माइनस का 1, ओके, बटे में टी का स्क्वायर आया था, ओके। बराबर कर दिया बीटा का विमीय सूत्र बटे में दोस्तों एल का स्क्वायर। सिंपली यहाँ पर बीटा का हमें निकालना है, तो बीटा को रोक देते हैं यहाँ पर, और ये चीजें यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर एम एल टी के पावर माइनस का 1 टी के पावर माइनस का 2 एल का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ये टी का जो स्क्वायर था उसको ऊपर कर दिया, माइनस का 2 आ गया, एल स्क्वायर तो हमारे गुणा ही हो गया। इसको कंबाइन कर दीजिए, तो एम एल टी के पावर एल हमारा क्या एक बार, यहाँ पर 2 बार, यानी कि क्यूब हो जाएगा, और टी के पावर माइनस का 1 है यहाँ पर, और टी के पावर माइनस का 2 है यहाँ पर। अगर तीनों कंबाइंड हो जाएंगे तो एम एल का क्यूब टी के पावर माइनस का 3 आ जाएगा दोस्तों आपका बीटा का विमीय सूत्र। तो इस तरह दोस्तों 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में। तो इस तरह दोस्तों आप नंबर पा सकते हो अगर आपको इस काम की चीज पता हो दोस्तों विमीय विश्लेषण में। तो इस न्यूमेरिकल्स को एक बार प्रॉमिस करिए कि एक बार खुद से रिपीट करके अपने से खुद से कॉपी में दोस्तों सॉल्व करेंगे, खुद से रिपीट करके नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिएगा, जरूर देखिएगा, आपको सीख जाएंगे ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। एक आपके सामने एक प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करिएगा। इसमें सूत्र दिया हुआ है और एक एक या दो टर्म का आपसे विमीय सूत्र पूछा है, बस सेम टू सेम इसी तरह होगा। विमीय सूत्र क्या करना है दोस्तों, एलएचएस एवं आरएचएस के विमीय सूत्र को वाले टर्म, आरएचएस एवं एलएचएस में जो टर्म है उनका विमीय सूत्र बराबर करिए, तो जो टर्म हमें नहीं पता उसका टर्म निकाल लीजिए दोस्तों, जिस तरह हमने इसका निकाला था। लास्ट एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों टाइप कह सकते हो, सूत्र की स्थापना करना। विमीय विश्लेषण में इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए हैं दोस्तों, जहां ये पॉपुलर क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं इस टॉपिक में, जो कि आप कह सकते हो 5 से 7-8 बार दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो इसी न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कैसे सूत्र की स्थापना किया जाता है, ओके। तो देखिए सूत्र पढ़ते हैं पहले, प्रश्न पढ़ते हैं पहले कि एक सरल लोलक का जो आवर्त कार्य वह टी, उसके द्रव्यमान एवं लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण जी के समानुपाती या कह सकते हो निर्भर है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमें सूत्र की स्थापना करनी है, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो हमें जो चीज दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। जो सरल लोलक का आवर्त कार्य है दोस्तों वह समानुपाती या निर्भर है किस पे, सरल लोलक के द्रव्यमान पर, यानी कि टी प्रोपोर्शनल सरल लोलक के द्रव्यमान पर, एवं यही आवर्तकाल दोस्तों लंबाई पर भी क्या कर रहा है, समानुपाती है, अर्थात ये लंबाई पर की भी समानुपाती है या निर्भर करता है। अगर कोई टर्म क्या किसी दूसरे चीज पर निर्भर करे, टी आपका एम पर निर्भर कर रहा है या टी आपका एल पर निर्भर कर रहा है, तो इसको इस तरह प्रोपोर्शनल के साइन से हम दिखाते हैं दोस्तों, ओके। और यही टी आपका क्या कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर भी निर्भर कर रहा है या समानुपाती है, तो टी आपका पोस्टर करेंगे आप किसके, गुरुत्वीय त्वरण जी के, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन है, जब आपने लिख लिया ये क्वेश्चन जो आ गया था वो लिख लिया, तो आपको घात मान लेनी है। जैसे कि टी आपका एम पे प्रोपोर्शनल है, तो एम की किस घात पर प्रोपोर्शनल है, हम मान लेंगे एम की एक घात पर निर्भर कर रहा है। टी आपका एल पर निर्भर कर रहा है, एल के किस घात पर निर्भर कर रहा है, तो हम मान लेंगे बी घात पर निर्भर कर रहा है।
टी आपका जी पर निर्भर कर रहा है तो मान लेंगे जी के सी घात पे निर्भर कर रहा है। बस एबीसी का मान हम निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें यही नहीं पता किस घात पर निर्भर कर रहा है। एक हमने आपको सूत्र लिख दिया क्या दोस्तों, बल बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन दोस्तों आर। जो हमारा बल है दोस्तों यहाँ पर आप कहोगे जो आपका निर्भर कर रहा है किस पे, वी पर। लेकिन दोस्तों अगर हम सूत्र आपको हटा दे, आपको सूत्र आपको नहीं पता, हमने कहा कि बल क्या कर रहा है, किसी पदार्थ के वेग पर निर्भर कर रहा है, लेकिन वेग के किस घात पर निर्भर कर रहा है दोस्तों। अगर आपको ये सूत्र नहीं पता होगा तो आप कैसे बताओगे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली में तो आपका v की घातें 2 है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर निर्भर करने से नहीं होता है कि सूत्र आपको मिल गया, उसकी घात भी पता होनी चाहिए घात क्या है। जैसे यहाँ पर v बल हमारा वेग पर निर्भर कर रहा है और वेग की घात हमारी 2 है, यहाँ पर हमें घात नहीं पता यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बस वही हम मान लिए दोस्तों ABC है। तो हमें फाइनली निकालना है क्या, ABC ही निकालना है या कह सकते हो। तो टोटल हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे, एक कंबाइन करेंगे तो सिंपली हम कहेंगे टी हमारा पोर्शनल है m के पावर a, l के पावर b एवं g के पावर c। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आप सभी जानते हो कांस्टेंट आ जाएगा, फिर हमारा ये साइन हट जाता है, m के पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ओके, जब आपने इतना कर लिया है तो आपका 50% काम समाप्त हो जाता है। फिर जो भी देखिएगा दोस्तों वह भगवान नहीं, विमी सूत्र अगर आपको निकालने आता है तो वही आपकी टेक्निक देखेंगी। यानी कि अब आपको क्या करना है, वीमा क्या कर देना है, LHS व RHS दोनों साइड का वीमा निकाल कर दोस्तों हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये टेक्निक हम लिखवा रहे हैं, पेपर में मत लिख दीजिएगा। दोनों साइड का वीमा निकालकर कंपेयर करते हैं हम। अब इतना करने के बाद दोनों साइड का वीमा निकालकर अब हम कंपेयर करते हैं। यानी कि जो आवर्तकाल है, समय, आवर्तकाल को दूसरे शब्दों में समय बोलते हैं, इसका वीमा निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, टी आएगा। अरे भाई टी आवर्तकाल है तो टी का टी हो जाएगा। अब समय का समय जो है हमने लिख दिया। ओके, अब ये के का तो विमी सूत्र होगा नहीं, के तो हमारे क्या एक नियतांक है, नियतांक का विमी सूत्र होता है, नहीं होता है। सिंपली हमारा एम का विमी सूत्र होगा। एम हमारा क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का हमारा एम होता है, एम के घाते पूरा क्या लगा है, ए लगा है। ये हमारा क्या लंबाई है, लंबाई का हमारा एल होता है, एम एल के घाते पूरा बी लगा हुआ है। और ये जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का विमी सूत्र होता है एल टी के पावर -2। ये सभी आप फ्लैशबैक में निकाल सकते हो, रफ कॉपी में वीडियो पॉज कर आप फिर उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं है। इसके पावर क्या है, सी है लिखा हुआ है। बस इस पूरे को क्या कर दे, कंबाइन कर दे। इस पूरे को क्या कर दे, आप कंबाइन कर दे तो यहाँ पर m के पावर 0, l के पावर 0, t हमारा है यहाँ पर ml नहीं थे तो हमने ml को लिख दिया, 0 कर दिया, क्योंकि हमें लास्ट में कंपेयर करना है। ओके, इधर को इधर से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर ml है लेकिन यहाँ पर ml नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन घात 0 लगा देंगे, कोई बात नहीं है। उसके बाद देखेंगे m के पावर क्या है, a है। ओके, फिर L की पावर आपका B है, सबको कंबाइन कर रहे हैं। फिर इसके यहाँ पर इसको अगर कंबाइन करेंगे तो इस LT-2 के होल पावर C लगा हुआ है, यानी कि L पर भी C आ जाएगा, ये T पर भी -2 है, C और आ जाएगा यहाँ पर। ओके, आप सभी जानते हो अगर दो टर्म क्या जुड़े हो, उनके पावर कुछ लगी हो दोस्तों X, तो यहाँ पर ये X B पर भी आ जाएगा, उसके घाते पर भी, और ये x a पर भी आ जाएगा उसके घात पर, और b के भी घात पर x आ जाएगा। तो ये होता है फिजिक्स कैलकुलेशन। अगर आप फिजिक्स कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होती है ऊपर नीचे करना, गुणा भाग करना, कठिन से कठिन चीजों का, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। इसमें हमने आपको मक्खन की तरह समझाया फिजिक्स कैलकुलेशन की हर एक चीजों को, जो आपको फिजिक्स में काम देती है हर जगह। तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी कंबाइन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर m की पावर a है, l की पावर यहाँ पर b है, और यहाँ पर l की पावर c है। तो सिंपली l की पावर b प्लस c नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि हमारे बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, t की पावर -2c है। बस आप इधर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m के पावर 0 है, यहाँ पर m के पावर a है, यहाँ पर m के पावर 0 है, यहाँ पर m के पावर a है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या मिला, a बराबर 0 मिल गया। उसके बाद यहाँ पर l के पावर b प्लस c है, यहाँ पर l के पावर 0 है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो b प्लस c बराबर 0 मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे t के पावर -2c है, यहाँ पर t के पावर 1 है दोस्तों, तो यहाँ पर -2c बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो तो यहाँ c का मान हम कह सकते हैं -1/2, यानी कि हमें c का मान पता है तो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो b -1/2 बराबर 0, तो b का मान आपको मिल जाएगा 1/2। तो यहाँ पर सिंपली जो आपको मिलता है उसमें सभी चीजों का मान निकाल लिए हमने। a का मान हमें यहाँ से मिल गया 0, c का मान हमें यहाँ से कंपेयर करने पे मिल गया 1/2 माइनस का, और b प्लस c में c का मान रखकर b का भी मिल गया दोस्तों। ओके, तो बस दोस्तों जो हमने क्या किया था लास्ट में, ये जो समीकरण निकाला था, ये जो फॉर्मूला हमने सूत्र निकाला था, उसमें a b c हमें नहीं पता है, बाकी सब जो है कांस्टेंट ml है, सब चीज है। बस a b c का मान हम क्या रख देंगे, इसको समीकरण 1 मानकर इसमें रख देंगे। समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर तो k कांस्टेंट हमारा था, m के पावर क्या था, a था, यानी a का मान हमने निकाला था 0।
बी का मान निकलता है 1/2 फ्लैक्स ब्रैकेट में, सी का मान निकलता है 42/2। तो m के पावर 0 हो जाएगा, इंटू में l के पावर हमारा क्या था दोस्तों b था यानी कि 1/2, इंटू में g के पावर हमारा क्या था दोस्तों c था यानी कि माइनस का 1/2। तो आगे हमें दिखेगा दोस्तों k m की पावर 0, कोई भी चीज होती है उसके पावर हमारा 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है दोस्तों। तो उसका मान 1 हो जाता है, तो यहाँ पर m का मान हो जाए, इसके पावर 0 का मान हो गया 1, गुड़े l के पावर 1/2 है यानी कि √l हो जाएगा, गुड़े g के पावर माइनस का 1/2 है, तो माइनस का है दोस्तों, इसको हम क्या नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। पहले तो हम माइनस से प्लस कर लेते हैं। आपको पता है फिजिक्स कैलकुलेशन में हमने आपको बताया था, अगर कोई चीज दोस्तों क्या हो दोस्तों, क्या है दोस्तों, बटे में है, अगर आप उसको एक लाइन में लिखोगे सिंपली तो यहाँ पर ये जो घात होती है बस वो क्या कर देना है, माइनस का कर देना है, या कह सकते हो इसी का उल्टा हमने किया है। तो यहां से हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर कोई चीज के पास माइनस का है घात तो उसको बटे में ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का इसके पास घात था तो इसको बटे में ले गए तो ये प्लस का हो जाएगा। बस आगे सॉल्व करेंगे तो बस मिल जाएगा हमें सूत्र k इंटू में √l बटे में अंडर रूट हो जाएगा, 1/2 का मान अंडर रूट में g, या कह सकते हो k अंडर रूट में l/g। दोस्तों ये सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र निकल कर आए, और एक्सपेरिमेंटली दोस्तों k का मान साइंटिस्टों ने बताया 2 पाई होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंटली जो हमारा सरल लोलक का सूत्र होता है दोस्तों वह 2 पाई बटे अंडर रूट में l/g होता है। आप देख सकते हो नेट पर सर्च करके, यही सूत्र होता है। और ये हमने खुद से विमिश सूत्र द्वारा, कितनी अच्छी बात है, हमने ये सूत्र खुद से निकाला है, बस ये का मान एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्टों ने बताया वो रखा गया है यहाँ पर। ओके, तो इसी तरह दोस्तों सूत्र की स्थापना करी जाती है विज्ञान में दोस्तों, सूत्र निकाले जाते हैं। भौतिक विज्ञान में कई सारे सूत्र विभिन्न विधि से ही निकाल लिए जाते हैं दोस्तों। बस क्या करना होता है, अगर हमें पता चल जाए कि वो भौतिक राशि दोस्तों किस किस चीज पर निर्भर कर रही है, अगर m/l/g पर निर्भर कर रहा था आवर्तकाल, तो हमने मान लिया कि चलो इसकी घात 0 है, हमने मान लिया इसकी घात a है, इसकी घात b है, इसकी घात c है, फिर विमी विधि से हमने abc निकाल लेते हैं और वही मान रख देते हैं, तो हमें एग्जैक्ट सूत्र मिल जाता है दोस्तों उस भौतिक राशि का। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, इस चीज को अच्छे तरीके से सीखा होगा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा हमारे साथ। तो हाँ, तो प्यारे बच्चों अपने आज के इस वीडियो को हम यहीं पर कर देते हैं आप खत्म। जी हाँ, इतने सारे क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। बस आप क्या करो, मिनिमम चीजों पर फोकस करो और उसको बार बार प्रैक्टिस करो। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो कर देते हैं एंड। अगर आपको समझ में आया, अच्छी लगी ये वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा हमारे मोटिवेशन के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे हमारी ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और स्टूडेंट तक पहुंचे और उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो। ओके, तो शेयर जरूर करिएगा, तो चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए एवं पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।